जी हाँ, आइए बात करते हैं दोस्तों आज 23 मई 2020 शनिवार सैटरडे हो चुका और जानेंगे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां दोस्तों कई सारे बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिए, यानी कि 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका कई बोर्ड के द्वारा। बताएंगे आपको इसके अलावा भी चीनी वायरस को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है। अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे बड़ी खबर कि सरकार ने दावा किया अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता दोस्तों तो अब तक देश में चीनी वायरस के 70 लाख से ज्यादा केस देखने को मिल जाते। हालांकि दोस्तों अभी भी भारत में 1 लाख से ऊपर इसकी संख्या पहुंच चुकी है, आपको पता होगा राइट। चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट और ताजा आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और खबरों पर नजर डालें तो दोस्तों सरकार का यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कहना कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ते और तकरीबन 70 लाख तक भी इसके आंकड़े पहुंच सकते थे। लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता था और इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के नियमों का ईमानदारी से पालन करते रहें। और साथ ही अपडेट एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अब सिर्फ 20 मिनट में इस चीनी वायरस की पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात की टेस्ट यानी कि जांच हो सकेगी। यहाँ तक कि लैब टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इस महामारी के मौके पर एक अच्छी खबर आई है दुनिया भर के लिए। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड से ये राहत की खबर आ रही है कि अब सिर्फ 20 मिनट में इसके संक्रमण की जाँच हो सकेगी और संक्रमित व्यक्ति का इलाज शुरू करके उसे आइसोलेशन में रखा जा सकता है। दरअसल इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दोस्तों की ये टेस्ट पहले के टेस्ट की तुलना में अलग है। इस टेस्ट को PCR टेस्ट कहते हैं और यहाँ तक कि इस टेस्ट को करने के लिए लैब में जाने की जरूरत भी नहीं है। इस टेस्ट में केवल 20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा और देखते हैं कब तक ये ग्लोबल अप्लाई होता है, हम आपको बताएंगे जरूर। अगला अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लौटने वाले श्रमिकों को 15 दिन का राशन और 1000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ, देश के कई अलग अलग जगहों से यूपी में करीब 18 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो भी मजदूर श्रमिक वगैरह आए हैं ना दोस्तों, उनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया और उन लोगों को 15 दिन का राशन और 1,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक खातों में सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये भी राहत की बात है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे बैंक से लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। लोन की किस्तें चुकाने पर अब आपको अगस्त तक के लिए छूट मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। जहां दरअसल आपको बता दें कि अब जून से लेकर अगस्त तक 3 महीने के लिए सरकार ने और लोन पर छूट दे दी है। जून, जुलाई, अगस्त, है ना। चाहे आपने होम लोन लिया हो, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह किसी के भी तरह के लोन पर आपको 3 महीने के लिए राहत मिलेगी, यानी कि 3 महीने के लिए आपको EMI लोन की किस्त चुकाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर आप चुका पाने के कैपेबल हैं तो आप चुका दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट ऑल ओवर गणित के बाद आपको बेनिफिट इसी में रहेगा कि आप लोन चुका दें। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट 4% ही रह गई, जो पहले 4.4 थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट है मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से एक ऑफर निकाला गया। अब बिना पैसे दिए घर ले आइए आप मारुति की गाड़ी, ये एक स्कीम निकाली है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मारुति कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ एक साझेदारी की है और इसके तहत एक नई स्कीम लॉन्च की है लोन की, जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदिए बाद में पैसे दीजिए। और इसके तहत आपको लोन प्राप्त होने के 60 दिन बाद EMI शुरू करने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर मारुति की कार आप आज ही खरीदते हैं तो आपको 2 महीने तक लोन की किस्त वगैरह कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा, उसके बाद आपका लोन स्टार्ट होगा। ऐसा सिस्टम आप अपने नजदीकी मारुति शोरूम में जाकर के इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, और साथ ही अगली खबर है दोस्तों की लॉकडाउन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 16.84 लाख टैक्स पेयर्स के खाते में ट्रांसफर किए 26,242 करोड़ रुपए। CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से ये डेटा निकल कर आ रहा, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड के तहत ये राशि ट्रांसफर की गई। चलिए, अगली खबर है चीनी वायरस को लेकर एक वैज्ञानिकों के शोध में खुलासा हुआ दोस्तों की नमक पानी से गरारा आपको बचा सकता है इसके संक्रमण से। जहाँ सर्दी जुकाम से बचने के लिए आमतौर पर हम नमक और गुनगुने पानी का गरारा करते हैं ना, मुंह में भर करके ऐसे में दोस्तों अगर आप इस चीनी वायरस से संक्रमण के मौके पर ऐसा करते हो तो इससे आपका खांसी जुकाम ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और यहाँ तक कि जनरल ऑफ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इससे आप में बीमारी से लड़ने में और इम्यून पावर प्रतिरक्षा तंत्र में भी बढ़ावा होता है। तो आप घर पर ही इसे ट्राई कर सकते हैं, देसी तरीका ये बिल्कुल। अगली खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर, देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के एंड्रॉइड और iOS बीटा वर्जन में आया QR कोड सपोर्ट। कोड स्कैन करके आप अब कॉन्टेक्ट लिस्ट जोड़ सकेंगे। हालांकि ये सिर्फ बीटा वर्जन में है, यानी कि बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर के ऊपर इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा और इस तरह का फीचर आप में आ जाएगा। चलिए, और साथ ही अगली खबर है
कि इस देश के कर्मचारियों को अब हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। जी हाँ, खबर है दोस्तों न्यूजीलैंड देश की, जहाँ पर न्यूजीलैंड सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन के बाद देश में हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का पैटर्न लागू करने पर विचार करा। उनका मानना है दोस्तों कि इससे देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, क्योंकि 3 दिन छुट्टी रहेगी, लोग बाग घूमने जाएंगे तो वहाँ कुछ खर्चा पानी भी करेंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की प्लानिंग देखिए दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे एटलीस्ट देश में इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये न्यूजीलैंड सरकार का फैसला। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब आप 31 मई तक बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक राहत दी है। जहां लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ गई है, तो उसके चलते बिजली बिल जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर भी 31 मई कर दिया। यानी कि अगर आपका बिजली बिल पेंडिंग है तो 31 मई तक आप जमा कराओगे, तब तक आपको कोई भी लेट फीस पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से राहत दी गई है। और साथ ही अगली खबर है कि पाकिस्तान में विमान की जो कल वो घटना हुई, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी वगैरह इन लोगों ने शोक भी जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में विमान की इस घटना में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों की वीजा नियमों में छूट दी गई है। OCI कार्ड होल्डर्स की 4 कैटेगरी के लोगों को भारत लौटने की इजाजत मिलेगी। विदेश में जन्मे बच्चों को भी साथ ला सकेंगे। जी हाँ, विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनके लिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स की 4 कैटेगरी वाले लोगों को नियमों में छूट दी है। इससे उनको भारत लौटने में आसानी होगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। OCI कार्ड विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है, जिससे कि वो बिना वीजा के भी आने जाने की परमिशन पा सकते हैं। तो ये राहत की खबर है। अगली खबर है दोस्तों, CISCI बोर्ड की तरफ से ये अपडेट आप देख सकते हैं। दरअसल ICSE के 10वीं और 12वीं का नया टाइम टेबल जारी हो चुका है। 2 से लेकर 12 जुलाई के बीच 10वीं की परीक्षाएं होगी, जबकि 1 से लेकर 14 जुलाई के बीच 12वीं की परीक्षाएं होगी। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से जो परीक्षाएं टाल दी गई थी ना, उन पर दोस्तों काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की जो बची हुई एग्जाम्स हैं, उनके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं के बच्चे बाकी पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच आयोजित किए जाएंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा के बाकी बच्चे पेपर जो है वो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच आयोजित होंगे। इस बारे में बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये स्क्रीन पर आप टाइम टेबल वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन बोर्ड की जब बात हो रही है दोस्तों, तो आपको एक और अपडेट बता दूं कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया। 9 जून से 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी बोर्ड जिनके एग्जाम्स बचे हुए हैं वो परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ में, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, स्टूडेंट्स टीचर्स दोनों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा वगैरह वगैरह। राइट, उसके बाद ही कई सारे बोर्ड ने टाइम टेबल भी अनाउंस कर दिया। और ऐसे में MPBSE मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से भी 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। आप ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर के डेट शीट भी चेक कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मध्य प्रदेश की जो है वो 9 जून 2020 से शुरू होगी और 15 जून 2020 तक चलेगी। और इसी बीच 10वीं की जो बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं उनको मध्य प्रदेश बोर्ड ने फिलहाल नहीं कराने का फैसला लिया। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, इस चीनी वायरस को लेकर हाल ही की ताजा खबरों और आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों में 6088 नए मामले देखे गए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, जबकि अभी दोस्तों देश में टोटल 118 के या बोले तो 1,18,000 से भी ज्यादा लोगों की मरीजों की पॉजिटिव संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल डेटा और आंकड़ा, राइट। लेकिन क्या आपको पता मीडिया रिपोर्ट्स में अभी आंकड़ा क्या चल रहा है? 1,24,000 से भी ज्यादा केस पॉजिटिव आ चुके हैं। एक दिन में 6,568 रिकॉर्ड तोड़ मरीजों के बढ़ने की संख्या का आंकड़ा पहुंच गया। हाई रिस्क जोन में तैनात किए गए वॉरियर्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई भी दी जाएगी। ये भी सरकार का फैसला है। तो अनऑफिशियल डेटा 1,24,000 जबकि ऑफिशियल डेटा है 1,18,000। चलिए अगली खबर में नजर डालें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट पर, जहां बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में फिर दस्तक देगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। जहां आपको बता दें दिल्ली NCR में गर्मी पूरे सबाब पर है। और मौसम विभाग की माने दोस्तों तो अभी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिर से उत्तर भारत में हवाएं चल सकती हैं, और वो भी गर्म हवाएं, लू वगैरह। तो आप बिना काम बाहर ना निकले। वेदर अपडेट और देख सकते हैं कि इन 2 राज्यों में 25 मई से बदलेगा मौसम। IMD भारतीय मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया। और मौसम विभाग का कहना दोस्तों की आंध्र प्रदेश, यानम, उत्तरांतरी कर्नाटक, पंडिचेरी, तमिलनाडु इनमें गर्मी की लहर रहेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गर्म हवाओं का आना जाना आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों चक्रवात तूफान ने दिशा बदल ली है और इससे मौसम ने भी करवट ली है और इसी के चलते गर्मी भी बढ़ रही है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बाकी इन राज्यों में गर्मी का असर, हीट वेव, लू वगैरह का असर देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है। चलिए
अगली खबर है दोस्तों की सीबीएसई बोर्ड को लेकर देख सकते हैं इस बार 10वीं और 2022 से 12वीं के छात्रों को मिलेगा सीबीएसई के इस नियम का फायदा। जहां दरअसल सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड परीक्षार्थी को इस बार रिजल्ट में स्किल विषय का फायदा होगा। 10वीं के छात्र अपने मुख्य 3 विषय जो है ना, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें से अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो छात्र छठे विषय जिनमें अगर उन्होंने स्किल विषय लिया है तो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें पास कर दिया जाएगा। बोर्ड की इस सुविधा से 2020 के 10वीं के रिजल्ट पर भी असर देखने को मिलेगा। और ऐसा ही एक नियम दोस्तों 12वीं बोर्ड के लिए भी लागू होने जा रहा है, हालांकि ये नियम 2022 से शुरू होगा। अच्छा, जब एजुकेशन की बात हो रही तो और एक अपडेट देख सकते हैं एजुकेशन को लेकर कि आज नहीं बल्कि 4-5 दिन के अंदर आ सकता है बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट। बोर्ड ने बताया कारण, हालांकि दोस्तों रिजल्ट तैयार हो चुका लेकिन 4-5 दिन घोषित होने में लग सकते हैं। आज भी आ सकता, कोई भी प्रोबेबिलिटी बन रही है। बाकी 25-26 तारीख तक बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। कई दिनों से मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, आपको पता होगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगला अपडेट है मध्य प्रदेश को लेकर। आप देख सकते हैं कि एमपी में आज से खुलेंगे सैलून, इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सैलून वगैरह ये कुछ आज से खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश रतलाम को लेकर भी अपडेट देख सकते हैं कि सैलून और ब्यूटी पार्लर को छोड़कर सभी दुकानें आज से खुल जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद ही रहेगा। ये अपडेट है, कुछ नियम कानून कायदों का पालन जरूर करना पड़ेगा। इसी बीच बात करें आज के ताजा सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट की, तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के तहत बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 24 से 28 कैरेट तक सोने का अभी रेट क्या चल रहा है तो इसकी स्क्रीन पर टेबल में आप जानकारी देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है इंडियन रेलवे को लेकर कुछ अपडेट्स फटाफट से आपको बता देता हूँ। जहाँ बड़ा अपडेट देख पा रहे कि रेलवे का एक बड़ा फैसला है, आज से ही खुलेंगे टिकट बुकिंग काउंटर, एजेंट भी अब टिकट बुक कर पाएंगे। इसके अलावा आज से डाकघर में भी आप रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। स्टेशन पर भी काउंटर खुल चुके हैं और सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जो आते हैं, वहां जाकर भी आप रेल टिकट बुक करा सकते हैं और कैंसिल कराने की भी सुविधा आपको वहां मिल जाएगी। ये तो भारतीय रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू कर दी गई है। 1 जून से 200 नई ट्रेनें भी शुरू होने जा रही है, आपको पता होगा। अच्छा, साथ ही रेलवे की तरफ से अपडेट ये भी है कि स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने नियम बदल दिया और अब आप इतने दिन पहले से रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं। जहाँ 30 दिन पहले से अब आप टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में ये बड़ा बदलाव कर दिया। भारतीय रेलवे ने ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नोएडा में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको कंफर्म ट्रेन व फ्लाइट टिकट लिया होगा तभी आपके लिए पास माना जाएगा। ये उत्तर प्रदेश नोएडा प्रशासन की तरफ से अपडेट है। इसके अलावा रेलवे का एक डेटा भी आप देख सकते हैं कि रेलवे ने 1 मई से 2137 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए तकरीबन 31 लाख प्रवासियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। ये भी रेलवे की तरफ से भलाई का काम ही है। अच्छा, और साथ ही अगली खबर है कि मोदी सरकार ने दोस्तों अम्फान तूफान के कारण जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को नुकसान हुआ ना, उसके लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। हालांकि ममता बनर्जी ने फिर से इस पर कार्डपासी की है। ये एडवांस है या पैकेज है, पीएम ने नहीं बताया। कुल मिलाकर के मोदी सरकार की तरफ से इन तूफान प्रभावित इलाकों के राज्यों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लागू किया एस्मा कानून। अब कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। जी हाँ, कर्मचारियों की जब बात हो रही तो मैं आपको एक और खबर बता देता हूँ यूपी से जुड़ी, जहाँ देख पा रहे एस्मा एक इस तरह का कानून है दोस्तों जिसकी फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। और ये कानून लागू होने के बाद कोई भी कर्मचारी ना ही छुट्टी ले सकते हैं ना ही हड़ताल पर जा सकते हैं। और अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है। और साथ ही अगली खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। लॉकडाउन के चलते सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया, जहां केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कुछ कर्मचारियों को खास छूट दी गई है और इसके अनुसार जो बीमार कर्मचारी हैं या दिव्यांग जन हैं एवं गर्भवती महिलाएं जो हैं, उनका सरकारी कार्यालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। और चलिए अगली खबर है वंदे भारत अभियान को लेकर। देख सकते हैं कि लंदन से जयपुर पहली फ्लाइट पहुंची थी आज नाइट को, जहां अपनों को देखने के लिए लंबा इंतजार भी किया लोगों ने। आंखों के सामने आते ही बिना मिले क्वारंटाइन भी हो गए। ये तस्वीरें कुछ देख सकते हैं आप। साथ ही अपडेट है दोस्तों खेल समाचार को लेकर। देख पा रहे खेल के कुछ नियम कानून कायदों में बदलाव किया जा रहा है। इस चीनी वायरस के मौके पर क्रिकेट के कुछ नए नियम आप देख सकते हैं कि घर से तैयार होकर आए खिलाड़ी थूक से गेंद को नहीं चमका सकेंगे। एम्पायर को भी ग्लव्स पहनना जरूरी होगा और खेल का सामान सैनिटाइज करना होगा। ये कुछ नियम क्रिकेट के अंदर लागू होंगे। आईसीसी की तरफ से ट्वीट भी किया गया, आप देख सकते हैं 4 नियम। साथ ही अगला अपडेट है कि राजस्थान में आज से ही इन 55 रूट्स पर चलेंगी रोडवेज बसें। ऑनलाइन बुक करानी होगी टिकट। जहां लॉकडाउन 4 में आम आदमी को एक और बड़ी राहत मिलने जा रही है। शनिवार से ही राजस्थान रोडवेज प्रदेश में 55 रूट्स पर बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। ये सभी रूट्स ग्रीन और ऑरेंज जोन से होकर निकलेंगे। बसों में यात्रा करते समय यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक बस में 30 से ज्यादा सीट्स की बुकिंग नहीं हो सकेगी। अच्छा, इसके अलावा बस में टिकट नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट बुकिंग होगी। RSRTC online.rajasthan.gov के जरिए या मोबाइल ऐप जो है राजस्थान रोडवेज का, उसके जरिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। किन किन रूट पर चलेगी तो इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट है सऊदी अरब में कल चांद नहीं दिखा था और इसलिए अब ईद उल फित्र इस दिन होने की संभावना है। जी हाँ, रमजान का पाक महीना खत्म हो गया और मुसलमानों के 29 कठिन रोजे भी पूरे हो गए। और इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों के लोग चांद का दीदार करने को बेताब थे, लेकिन चांद दिखाई नहीं दिया। और इसके बाद दोस्तों 24 मई रविवार को ईद का त्योहार
बनाया जाएगा। साथ ही अगला अपडेट है कि चीनी वायरस के इलाज के लिए अब निजी अस्पतालों को यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल को कब्जे में लेने का महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी मना नहीं कर पाएंगे। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि एक महीने में जियो प्लेटफॉर्म की 5वीं बड़ी डील हुई है। 11,367 करोड़ रुपए का रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया KKR कंपनी, जो कि अमेरिकी कंपनी है, इसने। साथ ही अपडेट है दोस्तों की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना सहित चीन के 16 वित्तीय संस्थानों ने भारत में FPI के रूप में स्थायी रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है इस चीन के वायरस के काल में चीन ने रक्षा बजट को बढ़ा दिया। अमेरिका और भारत के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी भी हो सकती है ये खबर है। साथ ही अगली खबर है इस चीनी वायरस का असर देखिए। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का फैसला है कि वित्त वर्ष 2020-21 में अब कोई भी नया ट्रक नहीं खरीदेंगे। जहां इस चीनी महामारी से उत्पन्न हुई आर्थिक दिक्कतों पर कमर्शियल व्हीकल के मामले में एक बड़ा फैसला लिया गया। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि उनके सदस्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूरे साल में कोई भी नया ट्रक नहीं खरीदेंगे। इसका कारण ये कि सरकार ने 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में उन्हें कोई राहत नहीं दिया, उनका ये कहना। साथ ही कि बेंगलुरु के स्टार्टअप ने एक इस चीनी वायरस को भस्म करने वाला ओवन बनाया, जहां ये ओवन कोई आपको टोस्ट वगैरह खाने का सामान नहीं बनाएगा, बल्कि ये इस चीनी वायरस को खत्म कर देगा, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट सी लाइट किरणें वेव्स निकलती हैं और इसकी वजह से इस ओवन में जो भी आप सामान रखोगे, आपके जूते, मोजे, ग्लव्स वगैरह जो कुछ भी, वो सैनिटाइज्ड हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर, है ना। अच्छी बात है। और अगला अपडेट है कि इस देश के लोगों को मुफ्त में पैसे देगी सरकार, हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां न्यूजीलैंड सरकार ने चीनी वायरस महामारी की वजह से लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लोगों को सीधे मुफ्त में नकदी बांटने का विचार कर रही है। न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन ने शुक्रवार को कहा कि न्यूजीलैंड नीतिगत प्रोत्साहन के तरीके के रूप में व्यक्तियों को सीधे मुफ्त में नकदी वितरित किए जाने पर विचार करा। आपको क्या लगता है दोस्तों की सरकारों को ऐसे फ्री में पैसे बांटने चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दिल से लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि देश में अब तक लॉकडाउन को कुल कितने दिन हो चुके हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही आज का अपडेट यहीं खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।